तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। मार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरब्धये। जय तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आदि व्याधि को हरने वाले आदिनाथ स्वामी, धर्म तीर्थ को करने वाले आदिनाथ स्वामी। ओमे मरे हम आदिश्वराय नमा निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवादिव चिंतामणि से पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक से आदिनाथ भगवान की, आचार्य से विराग सागर जी महाराज की, आचार्य से विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य से विभव सागर जी महाराज की, आरिकवा सिद्ध श्री माता जी की, तीन कम नौ करोड़ महामुनि राजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अरहत भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है। कौन सी भक्ति? अरहंतों की भक्ति। किसका बंद कराती है? तीर्थंकर प्रकृति का। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिनेन्द्र भक्ति पूर्वक संचित कर्मों को नष्ट करा देती है। जिनेन्द्र भक्ति पूर्व में किए हुए कर्मों को नष्ट करा देती है। वर्णिये जिन वराणम खीयति जम्बुबम सचियम कम्मम। जिनेन्द्र भक्ति पूर्व में संचित कर्मों को नष्ट कराती देती है। तुम्हारे पास कुछ भी हो या ना हो, तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, मगर ज्ञान हो ना हो, चारित्र हो भी या ना हो, मगर कैसी भक्ति होनी चाहिए? जिनेन्द्र भगवान की। अगर आपके पास भक्ति है तो वह आपके दुर्गति को मिटाने में अकेली समर्थ है। क्या है? भक्ति। आपके पास चारित्र हो ना हो चल जाएगा, ज्ञान हो ना हो चल जाएगा, मगर भक्ति होना चाहिए। दुर्गति को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? भक्ति। भक्ति होगी तो आपकी दुर्गति रुक जाएगी। आपका अगर भक्ति है कैसी? रावण जैसी, कि रावण ने भक्ति कर रहा था तो उसकी तान टूट गई, एक बजाने वाली तान उसकी टूट गई, तो उसने अपने हाथ की तान निकाल के और बजाना स्टार्ट कर दिया। उसने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया था कि उसकी भक्ति रुक जाएगी। भक्ति होनी चाहिए किसकी तरह? मीरा की तरह, कि उस विष भी पी गई मगर उसको भक्ति में उसने कभी भी रुकावट नहीं आने दी। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अगर तुम भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हो, प्रतिदिन तुम भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हो, तो हम आपकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। मगर प्रतिदिन कैसे आपको भक्तांबर पढ़ना है? एक भक्तांबर तो रोज अपन हर दिन का पढ़ते हैं क्या नहीं? भक्तांबर रोज पढ़ते हैं, मगर कैसे? कोई कोई को ऐसे पढ़ता है कि हमारी ड्यूटी है, सिर्फ हमको भक्तांबर पढ़ना है, और कोई कोई को मालूम भी नहीं है कि भक्तांबर का प्रभाव
क्या है, तब भी वह भक्तांबर पढ़ रहा है। एक वो पढ़ रहा है जिसको पता तो है मगर वो उतनी श्रद्धा के साथ भक्तांबर को नहीं पढ़ रहा है, और एक को पता नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तब भी वो भक्तांबर पढ़ रहा है। भक्तांबर तो दोनों जने पढ़ रहे हैं, मगर जिसको पता नहीं है उसको तो थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है, और मगर जिसको पता है कि हम भक्तांबर को नियम से पढ़ेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, मगर तब भी उस पर श्रद्धा नहीं है उसको, तो वह जितना भी पढ़ ले सिर्फ एक उसकी डेली रूटीन में है कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है तो वह पढ़ेगा, उसको कुछ भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। होगी क्या? आप खाना खाओ मगर मन में 10 बीमारियां रख के कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, कि आपका खाना लगेगा शरीर पर? नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार के जब आप कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हो तो एकाग्र चित्र होकर उसके ऊपर श्रद्धा रखो, पूरी तन्मयता रखो, निर्विकल्प होकर करो, निद्वंद पूर्वक करो, कि कोई भी मन में द्वंद ना रखो कि हमको अब इसके बाद ये भी करना है। अगर आप एक स्तोत्र भी पढ़ रहे हो ना, एक स्तोत्र बड़ी पूरी श्रद्धा से पढ़ लो, पूरा समय एक स्तोत्र में लगा लो, 10 स्तोत्र मत पढ़ो, एक स्तोत्र को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र की आराधना किसने की? आचार्य मान्यतों स्वामी ने। तो उनके कार्य सिद्ध हुए क्या नहीं हुए थे? उनने मगर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 48 कार्य से मुक्त हो जाऊंगा, उनने यह सोचा था कि मेरी 48 कर्मों की प्रकृतियां मुझसे मुक्त हो जाएंगी। उनने 48 तारों के लिए नहीं भक्तांबर पढ़ा था, उनने क्या, हमारे 8 कर्म से हम मुक्त हो जाएंगे, इसलिए उनने भक्तांबर पढ़ा था। तो उसके प्रभाव से उनके तब 48 तारे टूट सकते हैं, तो हमारे 48 कर्म नहीं टूट सकते क्या? टूट सकते हैं ना। इसलिए भक्तांबर कभी भी पढ़ो तो श्रद्धा के साथ पढ़ना और पूरी तन्मयता के साथ पढ़ना, और द्वंद्व में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना कि कल्याण मंदिर से हमारा कुछ होगा कि भक्तांबर से होगा। इस स्रोत को ऐसा भी पढ़ो, मगर श्रद्धा के साथ पढ़ोगे तो आपका कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। सर्वार्थ सिद्धिदायक स्त्रोत है। कैसा स्त्रोत है भक्तांबर? कैसा है? सर्वार्थ सिद्धिदायक स्त्रोत है। और जो आपने मनोवांछित फल पाना है, कहते हैं माता जी हमने 48 उपवास कर लिए हैं, हमने 48 उपवास कर लिए हैं, मगर जो हमने भावना भाई थी वो तो पूरी हुई ही नहीं है। क्या आपने सिर्फ उसी भावना के लिए भाया था, करे थे 48 उपवास? नहीं, हमने तो हमारी जो 48 प्रकृतियों को नष्ट करने के लिए उपवास कर रहे थे, ना कि हमारी ये घास फूस की जरूरत पूरे हो जाए। आप जब भगवान से कहोगे कि भगवान हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, तो भगवान आपका कभी भी वो कार्य पूरा नहीं करेंगे। आप तो उनके पास आओगे तो क्या कहोगे? अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखको खम्मको। तो आपके इसमें पूरी चीजें आ जाएंगी, आपके दुख भी नाश हो जाए, हमारे दुख नाश हो जाएंगे ना। सिर्फ इतना सा बोलना है। आज भगवान के पास आके क्या बोलना है? अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखको खम्मको भोईराव सुगई गमनम। जैसी आपकी समाधि हुई है वैसी हमारी समाधि हो जाए। आपके चरणों में हम आ गए तो रूप नाग कभी भी हमारे पास आता है क्या? आप जब मंदिर आते हो तो आपके मन में रखता है कि हमको अब और पैसे मिल जाएं, क्योंकि मंदिर में आते हैं तो यही रखता है कि हम इतना धर्म और कर लें, धर्म और कर लें, यही रखता है ना मन में। कभी भी ये नहीं आता है कि हम मंदिर आ गए तो हमको पैसे मिल जाएं। तृष्णा नाग अपन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और छूट जाता है, छूटता है कि नहीं? आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे ही हम मंदिर में आए हैं तो आपके चरणों में आ गए हैं प्रभु, हम आपके चरणों में आ गए हैं। वह रूप तृष्णा नाग हमारे हृदय से
चला गया है और अब क्या बह रही है हमारे अंदर? भक्ति ही बह रही है। भक्ति ही हमारे अंदर है, ना कि कोई लोभ है। निमित्त के माध्यम से हम कभी भी पार हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। किसी का निमित्त ले लो कि हमको वो फलाने भगवान हमको पार कर देंगे, तो भगवान में शक्ति नहीं है आपको पार करने की। है क्या? है क्या भगवान में शक्ति आपको पार करने की? नहीं है ना। आपके अंदर ही वो शक्ति है कि आप खुद पार हो सकते हो। आचार्य भगवान कहते हैं हम तो रास्ता बता सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, उस पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे स्कूल में बच्चा पेपर देता है तो उसको पता रहता है कि मैं पास होऊंगा कि फेल, उसको पता रहता है। और किसी को पता रहता है कि मैं पास होऊंगा कि फेल, नहीं रहता है। उसी तरीके से हम कैसी भक्ति कर रहे हैं वो तो हम खुद जान सकते हैं कि हम कैसी भक्ति कर रहे हैं। हम आचार्य कुमुदचंद स्वामी की तरह भक्ति कर रहे हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी की तरह भक्ति कर रहे हैं कि रावण की तरह भक्ति कर रहे हैं? अगर हम इन तीनों की तरह भक्ति कर रहे हैं तो हम जरूर भव से पार हो सकते हैं। और अगर हम बगुरा भक्ति कर रहे हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, तो हम त्रियंच गति और नरक गति का बंद ही कर रहे हैं, ना कि कुछ और का। आप सोचो कि हम मंदिर में आए हैं और एक साथ 2-3 कार्य कर लें, एक तो प्रवचन भी सुन लें, उसी में पूजा भी कर लें और उसी में जाप भी कर लें, तो आपका कभी भी कुछ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि तब आप प्रवचन कान से सुनोगे और मुंह से पूजा करोगे तो ना आपको सुनाई पड़ेगा और ना वो पूजा में मन भी लगेगा। और एक हाथ से जाप दोगे तो ना जाप में मन लगेगा। और कहते हैं कि माता जी हम नमोकार मंत्र की जाप दे के हमारी पूरी जिंदगी निकल गई है, मगर कभी भी कोई एक कार्य सिद्ध नहीं हुआ है। आप अंजन चोर की तरह एक बार करके तो देखो श्रद्धा से। अंजन चोर ने किस पर श्रद्धा रखी थी? एक राज सेठ के ऊपर उनको श्रद्धा थी कि इसके वचन, जो इसने वचन बोल दिए वो ही सत्य है। मगर वो राजा का, सेठ का कार्य सिद्ध नहीं हुआ था, मगर अंजन चोर का अंजन निरंजन हो गया था ना। ऐसे ही किसी ने भी आपको कुछ भी बता दिया कि भक्तांबर करने से ये होता है, तो उसके ऊपर आपको श्रद्धा होगी, तभी तो आप उस कार्य को करेंगे। तभी आपका, अगर आपने उसको श्रद्धा पूर्वक कर दिया। एक कहावत आती है कि एक जने ने 2 पेड़ लगाए और एक में नमोकार मंत्र का पानी प्रतिदिन डालता और एक में सादा पानी डालता। जो सादा पानी डालता था वह पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जिसमें नमोकार मंत्र का मंत्रित जल डाल रहा था वो अच्छी तेजी से बढ़ रहा था। तो इससे पता पड़ गया कि नमोकार मंत्र का एक पेड़ के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, तो क्या हमारे ऊपर नहीं पड़ पाएगा क्या? मगर उसने श्रद्धा पूर्वक करा था ना। उसने श्रद्धा रखी थी कि मैं नमोकार मंत्र का जल डालूंगा तो ये पेड़ वृद्धिगत हो जाएगा। वैसे ही आचार्य परमेश्वरी कहते हैं, एक जने को आप कांच दे दो, एक जने को आप कांच दे दो और एक जने को मणि दे दो, और जिसको कांच दिया है वह तो समझ रहा है कि यह अमूल मणि है, और जिसको मणि दी है और वह समझ रहा है कि यह तो कांच है, तो क्या दोनों को लाभ होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार की आपको आचार्य मानतुंग स्वामी ने कितना बड़ा मणि दे दी है कि जिससे आपके हर रोग ठीक हो सकते हैं। 6वें नंबर का स्तोत्र पढ़ लो तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, होगी क्या नहीं? ऐसे ही उसका हर एक स्त्रोत में इतनी शक्ति है, उसके हर एक अक्षर में इतनी शक्ति है कि वह आपका कार्य सिद्ध भी कर देंगे और आपकी बीमारी दूर कर देंगे। 1 लाख योजन तक प्रभाव डालता है।
अगर आप इधर भक्तांबर पढ़ रहे हो तो 1000 लाख योजन तक प्रभाव डालेगा। क्या? भक्तांबर। उत्तेज जगह में आपको कभी भी आदि व्याधि बीमारी नहीं आएगी। और एक योजन कितना होता है? एक योजन कितना होगा? 12,000 किलोमीटर का, अर्थात 12 लाख किलोमीटर तक प्रभाव पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन ने कहा है? आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है। नहीं तो समझो कि माता जी ने बोल दिया। माता जी कुछ भी शास्त्र के अलावा कुछ भी नहीं बोल रही है। नहीं तो क्योंकि कहते माता जी हम भक्तांबर तो पढ़ना है, इसका प्रभाव तो इधर ही नहीं दिख रहा, और आप कह रहे हो 1000 योजन तक प्रभाव पड़ेगा। मगर पढ़ना है कैसे? आचार्य मानतुंग स्वामी की तरह ये बिल्कुल तन्मय होकर निस्वार्थ भाव से पढ़ना है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं करना है। उसी तरह गुरु ने हमें बता दिया किस स्थिति में भक्तांबर को पढ़ना है, मगर हमको तो अर्थ मालूम नहीं है भक्तांबर का, तो माता जी हम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, हमको भक्तांबर का तो अर्थ मालूम ही नहीं है कि उसका अर्थ क्या है, तो हम कैसे करेंगे? आपको अर्थ मालूम नहीं है मगर उस पर श्रद्धा तो है ना, है ना? तो उसका श्रद्धा से आपका उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना अर्थ से पड़ेगा। अर्थ से हाँ ये तो समझ में आता है कि भाव अंदर तक जाते हैं, अर्थ से अंदर तक भाव चले जाते हैं कि हम ये शब्द को बोल रहे तो इसका अर्थ ये है, मगर जिसको इसका अर्थ भी नहीं पता है उसका प्रभाव भी उतना ही पड़ेगा। क्योंकि जिसका मन के अपने चरणों में रख जाएगा ना, तो उसको अर्थ की जरूरत नहीं है। जिसका मन, आचार्य भगवान कहते हैं, जिसका मन भगवान के चरणों में रख जाएगा उसको कभी भी अर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर से ही ऐसी भावनाएं प्रकट होने लगती हैं कि उसका अंदर से मन कहता है कि भगवान आप जैसे हो वैसा ही मैं बन जाऊं। भव की कितनी गतियां होती हैं? भव विकट वन में कर्म बैर। भव की कितनी प्रकृतियां होती हैं? 4। कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। आपको कौन सी गति में जाना है? आपको कौन सी गति में जाना है? सिद्ध गति में, है ना? किसमें गति में जाना है? हम तो तैयारी किसकी करेंगे? रिजर्वेशन तो सिद्ध गति का ही करवाएंगे ना, तब सिद्ध गति का करवाएंगे तब जाके हम देव गति में अभी जा पाएंगे ना। और देव गति में भी जाएंगे तो उच्च देव बनेंगे, ना कि किसी की आज्ञा मानने वाले देव बनेंगे। अगर उधर भी जाके हम दूसरे की आज्ञा मानेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। उधर भी हम दिन भर राग रंगों में ही लगे रहेंगे, क्योंकि देवों की भी तो रानियां होती हैं क्या नहीं? हम इधर जैसे हमारे भाव रहेंगे वैसे ही उधर हमको जगह मिलेगी क्या नहीं? इधर अगर हमने छोटे छोटे से नियम ले लिए, छोटे छोटे से उपास व्रत करने लगे, तो जरूर है कि हम उधर सर्वार्थ सिद्धि के देव बन जाएं, है ना? बन सकते हैं क्या नहीं? बन सकते हैं, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसा पुरुषार्थ करेंगे? निस्वार्थ भाव से कि हमारी ये कार्य की सिद्धि हो ही जाए। भगवान कहते, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, निस्वार्थ भाव से करा हुआ कार्य अवश्य फल देता है कि नहीं? आप किसी की सेवा करने चले जाओ, सेवा करने तो सभी जाते हैं क्या नहीं? जाते हो क्या? जाते हो, मगर उसकी सेवा करने में आपको कितना आनंद आता है जब कोई भी आपको रोड पर जरा मिल जाए और उसको उठाने में, उसकी दवाई करवाने में कितना आनंद आता है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं वैसा ही आनंद हमको जब आता है जब आप हमारी जैसी साधना करोगे तो हमको भी वैसे ही आनंद आता है। हम आपका सहयोग, तब आपके पास गुण आ जाएंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा,
आजकल मोबाइल सबके पास है कि बड़े बड़े आचार्य भी छोटे छोटे जो एक दिन के दीक्षित हैं उनकी भी भैयावृत्ति करते हैं क्या नहीं? क्यों करते हैं उनकी भैयावृत्ति? क्योंकि उनके गुण और हमारे गुण एक समान हो गए क्या नहीं? एक दिन का साधु और जो 25-25 साल पुराने साधु रहते हैं वो भी एक दूसरे की भैयावृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं क्या नहीं? दिखाई देते हैं ना। ऐसे ही हमको भी घर में कैसे रहना है? क्या किसी से बात नहीं करना है? हम एक घर में हैं मगर 3-4 फ्लैट बन गए हमारे। ऐसे ही हो रहते हैं ना आजकल हम। मगर फ्लैट तो हाँ अच्छा है, आपने बना लिए 2-4 मंजिल के और आप अपने अपने हिसाब से सब रह रहे हैं। मगर जब भी उसके सामने से निकल रहे हो, आप एक दूसरे के सामने से निकलते हो तो जय जिनेंद्र तो बोल ही सकते हैं क्या नहीं? बोल सकते हैं ना। जब आप उसके सामने से निकल रहे हो तो प्रसन्न चित्त होकर निकल सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म उसके साथ हैं और हमारे कर्म हमारे साथ हैं। उसने जो करेगा तो उसको फल अवश्य ही मिलेगा, मगर तुम जो उसके साथ करोगे तो फल किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं द्वेष आप रखोगे तो आपने नरक गति का बंद कर लिया। अगर आप किसी से भी द्वेष रख रहे हो मगर वो आपसे आके बात आराम कर रहा है तो उसने तो कभी द्वेष रखा ही नहीं है। आपके मन में विकल्प चलते रहते हैं कि देखो वो तो आप पूजा कर रहे हैं। अगर वो पूजा भी कर रहा है और जिससे आपका द्वेष है तो कहोगे कि वो तो बगुला भक्ति कर रहा है। कहते हैं ना कि वो तो बगुला भक्ति कर रहा है। आपको पता है कि उसके भाव कैसे हैं? वो बगुला भक्ति कर रहा है कि अच्छे से पूजा कर रहा है? वो किसी के दिखाने के लिए पूजा, आप लोग आते हो कभी किसी को दिखाने के लिए पूजा करते हो क्या? नहीं करते हो ना। मन में कितना भी दुख हो मगर भगवान के पास आकर उनका चेहरा देखकर आपको प्रसन्नता मिल ही जाती है। मिलती है क्या नहीं? सब कलह भूल जाते हैं। भूलते हैं क्या नहीं? भूल जाते हैं ना। उसी प्रकार जैसे एक बच्चे से पूछ लो कि समुद्र कितना बड़ा है, पूछते हैं ना। जैसे बच्चे से पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है तो वो अपने दोनों हाथ को फैला के बता देता कि मम्मी समुद्र इतना बड़ा है। उसी प्रकार से हमको जैसे ही मंदिर में आए तो मंदिर कभी भी छोटा नहीं होता है। जैसे जैसे श्रावक मंदिर में आते जाते हैं मंदिर भी विशाल होता जाता है। कभी कहते हैं कि मंदिर में अब तो माता जी जगह ही नहीं बची है। आपके दिल में जगह नहीं है। आपके दिल में जगह नहीं है कि आप मंदिर में आ सको, भगवान की पूजन कर सको। उसके लिए भी पुण्य चाहिए। मंदिर में आने के लिए भी पुण्य की जरूरत पड़ती है। जब आप घर से निकलते हो ना सोच के कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो आपको एक उपवास का फल मिल जाता है, और जब आप मंदिर में प्रवेश कर जाते हो ना तो अनंत अनंत उपवासों का फल मिल जाता है। आपने एक उपवास सिर्फ इतना सोच लिया कि मुझे आज मंदिर जाना है तो सिर्फ एक उपवास का फल मिलता है। सिर्फ मंदिर की आपने डिब्बी तैयार कर ली तो उससे आपको एक उपवास का फल मिल जाएगा। मगर ये मत सोचना कि माता जी ने बोल दिया तो हम हर दिन की डिब्बी तैयार करके रख देंगे तो हमको एक उपवास का फल मिल जाएगा। ये भी भगवान के साथ क्या होगा? धोखा। जब तक आप मंदिर में नहीं आओगे तब तक आपकी कार्य की सिद्धि नहीं हो जाएगी। आपको अनंत अनंत उपवासों का फल नहीं मिलेगा। जब आप मंदिर में आकर अच्छी तरीके से पूजा कर लोगे, चाहे आप 100 पूजा कर लो और मन नहीं लग रहा हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला हो, और एक पूजा भी अच्छे से कर लो तो आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आचार्य स्वामी कहते हैं सर्वार्थ सिद्धिदायक है, मनोवांछित दायक है, और सिद्धिदायक भी हो पाप निवारक भी है, और यही पापों को बढ़ाने वाला भी है। कैसे? कोई पढ़ रहा हो स्त्रोत को अच्छी तरीके से अपनी तन्मयता से और थोड़ा सा एक शब्द उसका गलत हो जाए
तो आप पूजा करते करते उसको टोक दोगे, टोकते हो क्या नहीं कि तूने तो ये गलत पढ़ दिया। वो तो अपने भावों से पढ़ रहा है, कभी ना कभी वो सुधार भी लेगा, उसको साधु का समागम मिलेगा तो वो अपना सुधार लेगा, मगर तुमने उसको टोक दिया। टोका ना, एक तो आप पूजा कर रहे थे और उसमें आपने उसको टोक दिया, तो आपका तुरंत ही, अगर आपकी आयु बंद हो रही होगी, अंतर मुहूर्त में आयु बंद हो जाती है कभी कभी, और आपकी आयु बंद हो गई तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक। कहते हैं कभी कभी स्तोत्र पढ़ने से स्वर्ग भी चले जाते हैं और कभी कभी नरक भी, क्योंकि इस स्तोत्र को आपने पूरी श्रद्धा से नहीं पढ़ा है। श्रद्धा से पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो आप हमेशा ही स्वर्ग जाएंगे। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि कांच को, वो जो मणि है उसके हाथ में, वो उसको कांच समझ रहा है, कांच समझ रहा है, तो उसको कभी भी मणि का पता नहीं पड़ पाएगा। और जिसके हाथ में कांच है वह मणि समझ रहा है तो उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? अब आप कहते हो ना, नागिन वाली एक फिल्म आती है, उसमें कहते नागमणि मिलती है, तो उससे नागमणि को जहां कहीं भी लगा दो तो वह सोना बन जाता है, बनता है कि नहीं? वैसे ही अगर आप कहते हैं चिंतामणि चेतन चमत्कारी कौन है? पारस बाबा। उनके चरणों में क्या है? चैतन्य मणियां हैं। कैसी मणियां हैं? चैतन्य मणियां हैं। अगर उनके पास वो आ गए तो आपका जन्म मृत्यु नाम के सांप आपके हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जैसे कि एक किरण पड़ती है तो वह अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही आपके हम चरणों में आ गए तो पाप अंधकार हमारा दूर हो ही जाएगा। मगर पावन स्त्रोत का बहाएगा। अपन ने एक स्त्रोत को पढ़ते हैं तो अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में एक स्त्रोत का एक काव्य को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो वह हमारे अंतर मन को भी उतने 48 मिनट तक तो हमारा मन विशुद्धि रहेगी ना, रहती है क्या नहीं? आप इस स्त्रोत को पढ़ोगे तो आपके अंदर विशुद्धि आती है, तो उतनी देर के लिए हम पाप कार्य से बच जाते हैं। और पाप कार्य के लिए हम 48 मिनट भी बच गए तो हमारा हर दिन के हम 48 मिनट तक पाप के कार्य से बचेंगे तो एक ना एक दिन हम जरूर सिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। करेंगे क्या नहीं? आचार्य मान्यतुंग स्वामी ने भक्तांबर की रचना की और उसकी उपासना की तो वह किससे बच गए? 48 तारों से भी बच गए और दंड के पात्र भी नहीं बने। उसी प्रकार से जब तानसेन का नाम सुना है आपने? तानसेन एक था तो वह तान बजाता था, तो वह तब भी तान बजाता था तो दीपक जल जाते थे, बुझे हुए दीपक भी जल जाते थे। और आचार्य परमेश्वरी कहते हैं तब तानसेन की स्वर की लहरियों को छोड़ता था तो आकाश से बादल बरसने लगते थे। तब वह कैसी भक्ति करता होगा कि आकाश से भी धाराएं फूटने लगती थी। और लेकिन मैंने समंतभद्र के विषय में भी सुना है कि नहीं, कि समंतभद्र ने, जब समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत की रचना करी तो एक समय पाषाण के पिंड से पारसनाथ भगवान प्रकट हो गए। किससे? भक्ति के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। समंतभद्र स्वामी ने सहस्र नाम की स्त्रोत की किया तो क्या हो गया? पाषाण से पारसनाथ प्रभु चंदा प्रभु निकल आए। कौन से? चंदा प्रभु। और कुमुद चंद्र आचार्य ने आराधना की तो पारसनाथ भगवान प्रकट हो गए। कुमुद चंद्र ने पारसनाथ भगवान को प्रकट कर लिया था, इतनी भक्ति थी उनके अंदर। और एक ही भाव के निर्माता आचार्य वादिराज स्वामी ने
एक ही भाव के स्रोत के लेखक कौन है? आचार्य वादिराज मुनि। उनने उस स्रोत के प्रभाव से अपने शरीर का कुष्ठ रोग को भी ठीक कर लिया था। कैसा रोग था उनका? कुष्ठ रोग था, मगर उनने स्रोत को पढ़ा और उनका रोग दूर हो गया। आचार्य कैसी काया हो गई उनकी? कंचन जैसी, कंचन जैसी उनकी काया हो गई। तानसेन के बारे में तो आज का है, आज सुना है कि तानसेन ने ऐसी भक्ति की जिसके प्रभाव से दीपक भी जल जाते थे और बादलों से भी बरसात होने लगती थी। वैसी ही भक्ति हम भी कर सकते हैं कि कभी हम ऐसी भक्ति अभी अपने, जैसे कि अभी हो रही थी ना आपकी आगवानी हुई, तो आपने भी ऐसी ही भक्ति की है ना कि 24 घंटे तक ऐसी बारिश होती रही कि पूरी रोड की गंदगी दूर हो गई। हुई थी क्या नहीं? ये किसकी भक्ति थी? ये आप लोग की भक्ति थी। इसके कारण बादल भी गरजे और पूरा रोड साफ हो गया। ये आपकी भक्ति थी। विचार करो, आचार्य मान्यतुंग ने संकट के समय में समयसार को नहीं पकड़ा। समयसार उठाए थे के हाथ में? संकट के समय में ना वादिराज मुनिराज ने समयसार को उठाया था, ना कुमुद चौंद स्वामी ने समयसार को उठाया था। उनने सिर्फ किसका सहारा लिया था? भक्ति का ही सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था? भक्ति का और स्त्रोतों का। किसका? स्त्रोत का। आप समयसार तो पढ़ते हो ना, मगर समयसार पढ़ते पढ़ते आपको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं आपने हाथ में समयसार तो है, मगर समयसार जैसे आप हो क्या? समयसार जैसा बनना है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आचार्य कुंद स्वामी ने जो अपने मन के भाव थे वो समयसार में लिख दिए। वैसे भाव अपने हैं क्या? है क्या? हैं। वैसे ही भाव हमारे हैं। क्यों बोलते हैं कि हमारे भाव वैसे नहीं हैं? हमारे भाव भी वैसे ही हैं, जैसे उनके भाव थे वैसे ही हमारे भाव हैं, है ना? आचार्य मान्यतुंग पहले पंचमी काल में हुए हैं ना? हुए हैं क्या नहीं? कहते हैं पंचम काल में माता जी अतिशय नहीं होते हैं, आज भी अतिशय होते हैं। तब पंचम काल में आचार्य मान्यतुंग स्वामी ने अतिशय करके दिखाया कि नहीं? दिखाया है ना? द्रौपदी का चीर भी इसी पंचम काल में बढ़ाया था कि नहीं? बढ़ा क्या नहीं? बड़ा। ऐसा ही अतिशय हो सकता है, मगर सतियों के अतिशय हुए कि नहीं? छन्नी में उसने जल लेके आई थी कि नहीं? आई थी। चेलना ने अतिशय दिखलाया था कि नहीं? ऐसे अतिशय हम भी दिखा सकते हैं, मगर जैसी उनने सतियों ने भी भक्ति की थी वैसी भक्ति हम करेंगे तो वैसी ही शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। मगर भक्ति को करना है बगुला भक्ति की तरह बिल्कुल नहीं। आचार्य मान्यतुंग ने कहा है कि हमारी तरह आप भक्ति कर लो तो प्रभाव अवश्य ही मिलेगा, आपको सिद्धि अवश्य ही हो जाएगी। होगी क्या नहीं? एक नाव में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे थे। विद्यार्थी एक नाव में बैठे थे और उसी नाव में एक साधु भी बैठे थे। एक नाव में विद्यार्थी और साधु भी पूरे बैठे थे। मगर वो जो विद्यार्थी थे तो वह ऊधम कर रहे थे। तो नाव वाले से उस साधु ने बोल दिया कि मैं इस नाव को डुबा दूंगा। क्या कर दूंगा? नाव को डुबा दूंगा। तो वह नाविक क्या बोला कि वो तो बच्चे हैं, उनका स्वभाव क्या है? मस्ती करना ही उनका स्वभाव है। और आपका स्वभाव क्या है? साधु का स्वभाव क्या होता है? शांत होता है कि नहीं? तो वह नाविक भी उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज आपका तो स्वभाव है शांत वाला, आप तो सन्यासी हो, आपको तो इन बच्चों से
को नहीं दुबाना चाहिए। अगर आप अपने आप को पलटोगे तो इतने सारे बच्चों को मारने का दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा, और आपका साधुता भी नहीं रहेगी। इसलिए आचार्य मान्यतुंग कहते हैं हमें लोहे के तारे नहीं तोड़ना है, हमें लोहे के तारे नहीं तोड़ना है, हमें तो कर्मों के तारे तोड़ना है। पापों के जो ताले लगे हुए हैं, जो पापों के तारे हम हर जन्म में लगाते हुए आ रहे हैं, हमको उनको तोड़ना है। और किसके प्रभाव से तोड़ सकते हैं? भक्ति के प्रभाव से। जो 48 ताले हैं वो हमारे टूट जाएंगे एक ना एक दिन। हम भक्ति करना है तो आचार्य वादिराज मुनि की तरह करनी पड़ेगी, समंतभद्र स्वामी की तरह हमको। जब हम आचार्य समंतभद्र की स्वामी की तरह भक्ति करेंगे तो एक पाषाण में से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो हमारी भक्ति करने से हमारे रोग दूर नहीं होंगे क्या? अवश्य ही रोग दूर हो जाएंगे जब हम करेंगे भक्ति अच्छी तरीके से। मगर आपके घर में दीपक जलाते हैं, आपके घर में आप दीपक जलाते हो तो वह किसको दूर करता है? अंधकार को दूर करता है। और वही दीपक आप भगवान के चरणों में जला दो तो वह कांति फैलती है ना। तो हमारे जो भव में किए हुए पापों को जैसे ही अपन दीपक जलाएंगे तो वह हमारे भवों के पापों को भी नष्ट कर देती है। दर्शनम देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। जिनेंद्र देव के दर्शन पापों का नाश करने वाला है और जिनेंद्र देव के दर्शन मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन है और स्वर्ग की सीढ़ी है। किसकी सीढ़ी है? स्वर्ग की सीढ़ी है। तो हर दिन के आप लोग तो दर्शन भी करते हो, पूजा भी करते हो ना। तो आपको लगता है कि आप मोक्ष का साधन भी जुटा रहे हो, क्योंकि हर दिन के मंदिर आ रहे हो तो हर दिन के आपके भाव, जितनी बार आप मंदिर में आते हो आपके उतने भाव निर्मल होते हैं कि नहीं? होते हैं। अभी आनंदपुरा में थे हम, तब आनंदपुरा में थे तो भैया एक माता जी को बता रही थी भाभियाँ कि एक भैया हर दिन के मंदिर से बाहर से निकलते हैं। वो जितनी बार भी मंदिर के बाहर से निकलते उतनी बार भगवान को अच्छी श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। तो हम जितनी बार भी, जैसे कभी भी कोई भी काम के लिए बाहर से निकलते हैं भगवान के मंदिर के, तो क्या उतनी बार हम भगवान को नमस्कार करके जाते हैं? नहीं है हमारे पास टाइम तो बाहर से भी हाथ जोड़ते हैं ना। तो हमारा उतने में पापों का गलन हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। इसलिए भक्ति को हमेशा तन्मयता के साथ करना और प्रसन्न चित्त होकर करना है। कि किसी ने भी हमसे कुछ भी बोल दिया, जब एक सेठ का बेटे को विष ने सांप ने काट दिया था, काटा था ना? काटा था कि नहीं? क्या नाम था उस सेठ का? सेठ धनंजय था ना? कवि धनंजय नाम था ना? कवि धनंजय। उनके बेटे को जब सांप ने काट लिया था तो उनके आजू बाजू मोहल्ले के सब आ गए थे मंदिर में कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया है और वो मर चुका है। मगर उनको प्रभु पर भक्ति थी। क्या उसने, धनंजय ने, तब तक उसकी पूरी पूजा नहीं हुई, उसके पाठ नहीं हुए, वो तब तक मंदिर से बाहर नहीं निकला। ना कि उसने विकल्प किया कि मैंने आपकी भक्ति की और हमारे बेटे को सांप ने काट लिया। उसने ऐसा भी कभी विचार नहीं किया। और फिर उसने वही नमोकार मंत्र का, तब उसको धनंजय के पुत्र को सांप ने काटा। सांप ने तो काट लिया और उसके सामने रख दिया, धनंजय के सामने बेटे को रख दिया। तब भी वह उसकी भक्ति में आकुलता नहीं आई कि मैं जल्दी जल्दी भक्ति कर लूं और इसको डॉक्टर को दिखा दूं। उसने कहा प्रभु आपका ही पुत्र है, आपने इसको दिया था तो आप इसको ले भी सकते हो, मगर मैं अपनी भक्ति
नहीं छोड़ूंगा। भक्ति मैं अपनी ही करूंगा। जिस प्रकार से मैं हर दिन की भक्ति करता हूँ, मैं आज भी वैसी ही भक्ति करूंगा। आपका पुत्र है, आपको ठीक करना है तो आप ठीक कर दीजिए, और नहीं करना तो मत कीजिए। मगर मैं कभी भी विकल्प नहीं करूंगा कि मेरा बेटा, मैंने इतनी भक्ति की तब भी मेरा बेटा मर गया। भक्ति के प्रभाव से मरा हुआ बेटा भी ठीक हो गया था कि नहीं? उनने भक्ति की और उनके बेटे के ऊपर पानी छिड़का और बेटा खड़ा होकर जैसे सो के उठते हैं ऐसा खड़ा हो गया। ऐसी भक्ति हम भी करेंगे, भगवान से यही बोलेंगे कि भगवान हम भक्ति कैसी करेंगे? धनंजय की तरह भक्ति करेंगे कि धनंजय का बेटा ठीक हो सकता है तो हमारे क्या 8 कर्म ठीक नहीं हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, अवश्य ही ठीक होंगे। ऐसी ही भावना के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका सिद्ध श्री माता जी की, आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की